नमस्कार। सही आशा के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज डॉक्टर उमेद सिंह बैद साधक क्वांटम मैकेनिज्म पर चर्चा करेंगे। क्वांटम मैकेनिज्म पर कुछ चर्चा करेंगे। अपने आसपास घटती घटनाओं में क्वांटम मैकेनिज्म की भूमिका, उसका सहयोग, उसकी उपयोगिता, इन सब को जानने समझने का प्रयत्न करते हैं। आज वर्ष का नए वर्ष का चौथा दिन बीत रहा है। इन 4 दिनों में पहले 2 घटनाओं को प्रमुख रूप से लेते हैं। मेरे एक इस यात्रा में सहयोगी, अन्यतम निकट मित्र, वो मुझसे गत 3-4 दिनों से कटे से लगते हैं। ये एक घटना। दूसरी घटना, कल दिन भर मेरा शरीर और मन बुझा बुझा सा रहा, बुखार का भाव रहा। ये दूसरी घटना। इन दोनों घटनाओं की आपस में कनेक्टिविटी क्या है, आपस में संबंध क्या है, इसके सूत्र भी क्वांटम मैकेनिज्म में और 5वें, 6ठे, 7वें आयाम से जुड़ सकते हैं क्या? पहली बात। दूसरी बात, जो इनके कारण हम सामान्यतः समझते रहते हैं, त्रिआयामी हमारे इस स्पेस में और काल के प्रभाव से, तो इनको भी जांच लेते हैं कि खाली त्रिआयामी स्पेस में और काल के प्रभाव से घटी गए घटनाओं का आपस में संबंध जुड़ता है, या कहीं 5वें, 6ठे, 7वें आयाम का भी इसमें कोई भूमिका बनती है। देखिए, पहली घटना मेरे मित्र की नाराजगी, उसमें ये मोटे मोटे कारण समझ में आ सकते हैं कि भाई वो भी बीमार पड़े होंगे, उनकी भी कोई पारिवारिक, आर्थिक, भावनात्मक समस्या आई होगी जिनका मुझसे कोई लेना देना न हो, या ऐसा भी संभव है कि इन 3 दिनों में ही और उनका एक आर्थिक सहयोग जो मुझसे मिलता रहा, जो अनुबंधित रहा, मैं उसमें थोड़ा सा फेरबदल हुआ और वो पैसा उनको कैश नहीं मिलकर पुराने हिसाब के साथ एडजस्ट कर दिया गया। इस कारण से उनके परिवार में कुछ आर्थिक समस्या आई हो और वो कट गए हों। ये ऐसे 3-4 कारण उनकी नाराजगी में समझ में आते हैं। इन कारणों का क्या लाभ मुझे हुआ? सामान्यतः ये माना जाता है कि उनके कटने से मेरा ये जो क्रम है वो बाधित हुआ, जबकि मैं कहता ही आया हूं कि नहीं, कोई आए कोई जाए, मेरे इस क्रम में सहयोग ही मिलता है, कोई दुर्घटना नहीं होती और हर घटना मानव को सीख देकर जाती है। तो इन घटनाओं में अभी मैं कहाँ टिका हूं, इसको पकड़े रह करके अब दूसरी घटना की बात करें। मुझे कल दिन भर स्लथता रही, बुखार रहा, मैं सिकुड़ा रहा, टीवी में भी मन नहीं लगा देखने का, रात का भोजन भी मैंने नहीं किया और लगभग 7:45 बजे ही बिस्तर में आकर दुबक गया, रात में सो गया, हीटर पास में चलता रहा और कल मैंने स्नान भी नहीं किया। इस कारण मैं
3 बार दिन में स्नान लिया करता हूं। तो इसका कारण मोटे तौर पर कोई भी ये समझेगा कि ये मौसम जो बारिश रही, सर्दी बढ़ी, अचानक बढ़ी, वही कारण रहा है। या मैं ऐसा देखता रहा हूं कि ये जो मित्र नाराज होकर गए, उसका प्रभाव मुझ पर ऐसा पड़ा है कि अब मेरे काम का क्या होगा। उस ऊहापोह में, उस भीतर की मान अंतर्द्वंद्व में और शरीर पर बुखार रूप में लक्षण प्रकट हुए हों। या फिर तीसरा कारण कि मैं अपने कुछ कार्यक्रम 2 दिन से जो मैंने बनाए और जो मेरे डिस्टर्ब हो गए। मैं वेणु गीत सुनने जाना चाहता था, मैं वेणु गीत न सुन सका। आज चौथा दिन है, कल शेष हो जाएगा। तो ये कारण रहा हो, या ये कारण रहा हो कि इन 5 दिनों में न मेरे मित्र से फोन पर बात हुई, न मांगीलाल जी से फोन वार्ता हुई, न मेरा कोई रिकॉर्डिंग हुआ, न मैं कल एक आर्टिकल जो शुरू किया था मैंने, वो मैं पूरा कर सका। तो इस कारण से अपने स्वयं के काम में मैं पिछड़ा। इस कारण से ये हुआ। ये सामान्यतः त्रिआयामी जगत में और काल देश घटनाओं के प्रभाव में बना ये परिणाम मेरे शरीर पर आया होगा, ऐसा मैं समझ सकता हूं। तीसरा और कारण शायद क्वांटम मैकेनिज्म के चलते और 5वें, 6ठे, 7वें आयाम में जाता हो। क्वांटम मैकेनिज्म के साथ 3 आयामों से परे की चर्चा अवश्यम भावी है। क्वांटम मैकेनिज्म की समस्या खड़ी वहीं से हुई है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से अपने ऑर्बिट को छोड़ करके गायब हो जाता है। ये जो गायब होने की घटना है, ये 5वें, 6ठे, 7वें आयाम में जाने की घटना है और वहां से वापस बिना वैज्ञानिकों के देखे और किसी दूसरे ऑर्बिट में लौट आने के साथ क्वांटम मैकेनिज्म का समस्या शुरू हुई है। अभी तक क्वांटम मैकेनिज्म पर जितना देखता हूं यूट्यूब पर, उसमें से ऐसा आभास मेरे मन में भी हुआ कि ये 5वें, 6ठे, 7वें आयामों की बात जो है वो किसी अलग गैलेक्सीज से संदर्भित है, क्योंकि इसके साथ टाइम मशीन का वो सारा फंडा और दूर दूर की यात्राएं, स्टीफन हॉकिंस महोदय के सपने कि नई गैलेक्सीज में जाकर के और जीवन की खोज, जीवन जीने लायक ग्रह अगर मिलता होगा तो मानवता को वहां ले जाके बसाएंगे। ये इसी देह में अमर होने की जो बेतुकी सी चाहत है, उस सारी चाहत में से ये जुड़ता सा लगता था मुझे। अब न सिर्फ इलेक्ट्रॉन की इस गति को देखते हुए घटना को वहां से लेकर के यहाँ संजीव जी के साथ और मेरी बीमारी के साथ क्या क्या घटा, इन सब की कनेक्टिविटी मिलाकर, इन सबको एक साथ देख करके ये ज्यादा स्पष्ट होता है कि 5वें, 6ठे, 7वें आयाम की चर्चा वो हमारी इन 3 आयामों से जुड़ी हुई है, भिन्न नहीं है। जैसे हमारे इस स्पेस में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में युक्त है। हम अपनी सुविधा के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए उसका अलग अलग आकलन करते हैं, अलग मूल्यांकन करते हैं, अलग मेजरमेंट भी करते हैं। वो हमारी सुविधा है, वास्तव में तो तीनों जुड़ी हुई हैं। उसी प्रकार से इससे आगे के आयाम भी संबद्ध हैं, एक कड़ी में हैं, जुड़े हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि इन सारी घटनाओं के कारण और प्रयोजन, उनका संबंध 5वें, 6ठे, 7वें आयाम से होना
मतलब अलग गैलेक्सीज की सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे आसपास ही हमारी घटनाओं को, हमारे मन को, हमारे दैनंदिन जीवन को प्रभावित करते हैं। प्रभावित तो जैसे गैलेक्सीज में चल रहे सारे ग्रह गोलों का विकिरणीय प्रभाव हम पर आता ही है, खाली हमारे सौरमंडल का नहीं, पूरे का आता ही है। बिल्कुल वैसे ही 7वें आयाम से ऊपर भी, और 14 हो या 21 हो या जो भी हो, मुझे नहीं पता है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं मित्रों। लेकिन कनेक्टिविटी है, इतना समझने में कोई परेशानी नहीं है। यह कनेक्टिविटी तीनों कालों को एक करती है। ये अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये इसी एक घटना में, कल की मेरी अस्वस्थता, बीमारी, कल मैं स्नान भी नहीं कर पाया, कोई काम नहीं कर पाया, कल बहुत बारिश रही, मौसम बहुत ठंडा रहा, कल ही मेरे दिमाग में, मन मस्तिष्क में संजीव जी का प्रकरण छाया रहा, ये अब जुड़ रहा है मेरे बेटी की शादी, और आसपास घटती और मेरे बेटे बहू हलचल और पार्टियां, इस बीच में पार्टियां भी होती रही, मैं पार्टियों में जाता रहा, पार्टियों में अपना स्वास्थ्य खराब करता रहा, लगातार नए वर्ष की पार्टियां, और वहां मौज भी करता रहा, गीत भी गाता रहा, सब करता रहा। तो ये सब हमारा चलता है। इन सब घटनाओं को मैं एक साथ देखने का जो प्रयत्न है, उसके कारण प्रयोजन भी जुड़े से लगते हैं 3 आयामों के पार, जो क्वांटम मैकेनिज्म से जुड़ता है और 5वें, 6ठे, 7वें आयाम से जुड़ता है। चौथा आयाम जो मान लिया गया है समय को, मैं पुनः, मुझे लगता है कि समय जो है वो तीसरे आयाम और अगले आयामों के बीच पुल भर है। इस पुल को पार करते ही समय का प्रभाव शेष हो जाता है, लेकिन वो 3 आयामों का प्रभाव शेष नहीं होता। ये जो घटनाक्रम है, ये जैसे 3 आयामों में घटा हमको दिखता है, वैसे उसके कारण प्रयोजन 7वें आयाम तक तो स्पष्ट जुड़े हुए हैं। वहां जाकर के सारी घटनाएं आपस में एक मेघ हो जाती है, अतीत और भविष्य एक मेघ हो जाते हैं। भविष्य की घटनाओं में अतीत जैसे कारणीभूत बनता है, प्रयोजन बनता है, कारण बनता है, वैसे ही भविष्य की घटनाओं में अतीत कारण बनता है, अतीत की घटनाओं में भविष्य कारण बनता है। परस्पर कारण प्रयोजन से भी जुड़े हुए हैं और कई तारों से जुड़े हुए हैं, और अलग अलग घटती घटनाएं एक तार से जुड़ जाती है। एक तार से जुड़कर आदमी को प्रभावित करती है, आदमी सुखी दुखी होता है, आदमी उलझन में पड़ता है। जो गलत फहमियों का जितना दायरा है, उन सब में कारण ये भ्रम है आदमी का कि वो त्रिआयामी जगत तक ही सुनेगा, समझेगा। हमारी मुश्किल तो ये भी है कि हम त्रिआयामी जगत के कारण प्रयोजन को भी ठीक से नहीं देखते। हमारे भीतर हमारा अहंकार जितना हमको देखने की इजाजत देता है, हम उतना भर देख करके घटनाओं को बस लगा देते हैं, अपने निष्कर्ष निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा अगर ये क्वांटम मैकेनिज्म हमारी सहायता कर सके, इस मामले में मेरे मित्रों की सहायता कर सके, मेरे परिजनों की सहायता कर सके, तो उपकार हो जाएगा मुझ पर। मेरी यात्रा और अच्छी चलेगी, प्रसन्नता और बढ़ेगी, फूल और खिलेंगे, मेरे आसपास का परिवेश और सुंदर बनेगा।